नाउ मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बाद नाउ वी हैव टू सी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एक्चुअली ये तो हम देख चुके हैं और कितना ज्यादा यूज भी किए हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड इवन लेफ्ट हैंड रूल भी हमने तो 10th में दोनों रूल देख लिए थे। ओके, लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं तो यहां पर इंड्यूस्ड करंट के लिए हम यूज कर रहे हैं। ओके, जो करंट इंड्यूस होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, जैसे लूप था तो लूप के लिए तो हम बोल देते थे कि मैग्नेटिक फील्ड जहां है उस डायरेक्शन में हम ऐसे, अगर राइट हैंड, अगर सिर्फ हमें दो चीजें के बारे में पता है, कौन सी दो चीज, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, तो उसके लिए तो हम ऐसे राइट हैंड ही यूज कर देते थे, एक अंगूठा और 4 उंगली। अगर सिर्फ दो चीजें तुम्हें फाइंड करनी है डायरेक्शन में, क्या क्या, अगर मैग्नेटिक फील्ड पता है तो करंट क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में ऐसे अंगूठा डाल दो तो करंट ऐसे जाएगा, गोल घुमाना है, इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में गोल घुमाना है। ओके, और अगर करंट सर्कुलर, मतलब सर्कुलर कंडक्टर नहीं है, लूप नहीं गिवन है, स्ट्रेट वायर गिवन है, स्ट्रेट वायर गिवन हो तो करंट के केस में, स्ट्रेट वायर के केस में अंगूठा करंट के लिए होगा, तो करंट ऐसे गया तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल गोल। डन। तो वो दो के लिए तो हमने राइट हैंड रूल यूज कर ही लिया है। नाउ अगर तीन हो मतलब क्या, अभी जैसे हम मोशन करवा रहे थे ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में, इसको मोशन करवा रहे थे, अब हमने तो बोल दिया ईएमएफ इतना है, करंट प्रोड्यूस होगा, करंट कहीं कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, अभी भी तो हमें डायरेक्शन पता नहीं है। सर्कुलर रूप में जैसे हमने कैसे बताया कि मैग्नेट को पास ले जा रहे हैं, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास ले जा रहे हैं, तो वो लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली वो अपोज करेगा, किस चीज का अपोज करेगा, ये नजदीक आ रहा है ना तो नजदीक आने का अपोज करेगा, क्योंकि नजदीक आ रहा है तो चेंज इन दी फ्लक्स हो रहा है, तो उसको दूर भेजने की ट्राई करेगा। तो ये नॉर्थ पोल है तो ये भी नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। वो सर्कुलर लूप के केस में देखा ना हमने, तो यहाँ पर भी तो डिसाइड करना पड़ेगा कि करंट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि सपोज ये लूप है मेरी ऐसी, तो ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, वो यहाँ पर भी डिसाइड करना पड़ेगा, तो वो हम राइट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। देखो जैसे कि सिंपल है, इंड्यूस्ड, देखो हमेशा याद रखो क्योंकि अभी आगे लेफ्ट हैंड भी आएगा और उसमें मैग्नेटिक फोर्स आएगा, लेकिन कोई भी राइट हैंड यूज करो या लेफ्ट हैंड यूज करो, दो फिक्स है, दो जो उंगली के लिए जो हम फिक्स कर रहे हैं वो फिक्स है। क्या, एक जो हमारी मिडल फिंगर है वो करंट के लिए है, राइट हैंड में भी और लेफ्ट हैंड में भी, दोनों में करंट के लिए है। जो फर्स्ट फिंगर है हमारी इंडेक्स फिंगर, वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, राइट हैंड में भी और लेफ्ट हैंड में भी, तो ये दोनों याद रख लेना। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउट, ओके, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है हमारी बी, ऊपर सबसे ज्यादा ऊपर, ओके, मैग्नेटिक फील्ड, और हमेशा करंट होगा हमारी मिडल फिंगर। बस अब अगर राइट हैंड रूल यूज कर रहे हैं तो थंब क्या शो करेगा, मोशन, जहां तुम मोशन करवा रहे हो वो इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मोशन कौन सी डायरेक्शन में है वो, ओके। और अगर तुम लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हो तो थंब क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा ना वो कौन सी डायरेक्शन में। ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, सिर्फ ये थंब चेंज हो जाएगा। ओके, तो देखो इंड्यूस यहाँ पे ऐसे तीनों को 90 डिग्री ही रखना है, हाँ, ये एंड ये तीनों 90 डिग्री हो गए, तो इंड्यूस्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन। ओके, जैसे अभी देखते हैं, देखो जैसे यहाँ पर ही हम डिसाइड करते हैं। चलो बताओ, इसमें इसको मैं ऐसे बाहर ले जा रहा हूँ, ये रॉड को ऐसे बाहर ले जा रहा हूँ, तो ये 1 है और ये 2 है, तो 1 to 2 करंट पास होगा या 2 to 1 करंट पास होगा, यही राइट हैंड का रूल का यूज करके सोच के बताओ। करंट जो इंड्यूस होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, 1 to 2, मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूँ। 1 to 2 देखते हैं, चलो। तो उंगली मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वो आउट ऑफ द प्लेन, तो आउट ऑफ द प्लेन, ओके। अब करंट तो हमें पता करना है, अच्छा, फिर मोशन कैसी है, ऐसे है, टुवर्ड्स द राइट। मोशन के लिए क्या था, अंगूठा, तो ये अब देखो ऐसे हाथ को घुमाना है, ऐसे अंगूठा मत मोड़ देना, उसको तो 90 डिग्री ही रखना है, ओके, तो उसको ऐसे घुमाते हैं, डन, ओके। तो ये मोशन की डायरेक्शन हो गई और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई, तो ये क्या है, नीचे की तरफ, मतलब 1 to 2, डन, ओके, दैट्स इट। हाँ, सो देखो इसमें भी
हम करंट की डायरेक्शन ऐसे भी शो कर सकते हैं। सपोज एक रॉड है, यही जैसे अभी देखा वैसा ही सेम एग्जांपल, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, देखो तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से शो की गई है, क्रॉस से शो की गई है मतलब इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन है। अब ऐसा समझो इनटू द प्लेन ये मैग्नेटिक फील्ड है और यही मेरा रॉड है, रॉड मतलब कंडक्टर है, ओके। उसको मैं ऐसे मोशन करवा रहा हूं, उसको चलो मान लो कि मैं ऐसे मोशन करवा रहा हूं, इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन मतलब ये मेरा हाथ है, इनटू द प्लेन ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और मैं ये मेरा कंडक्टर है, तो उसको मैं मोशन कैसे करवा रहा हूं पता है, ये ऐसा है ना, ऐसे मोशन करवा रहा हूं ऐसे, तो क्या कोई करंट इंड्यूस होगा? नहीं होगा। क्यों? ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहां दूसरी होगी, तो तुमने तो उसको पैरेलली जाने दिया, काटना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटना चाहिए, ओके। तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा फिर? तो मुझे ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, तो जैसे कि यहां से मैं ऐसे ऊपर नीचे ऐसे नीचे गया तो इसको काटेगा, ऐसे ऐसे मूव करूंगा तो कहां काट रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूं तो भी नहीं काट रहा है, ऐसे ही जाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो समझ में आया? तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जरूरी नहीं है सर 0 और 90 पे, नहीं, तुम टेढ़ा भी काट सकते हो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगेन ऐसे है, तो मैं ना ऐसे मूव कर रहा हूं, मैं ऐसे मूव नहीं कर रहा हूं, चलो मान लो अगर ऐसे मूव करता तो क्या होता है, करंट इंड्यूस होता क्या? नहीं होता, मतलब 0 एम्पियर, नहीं होता मतलब 0 एम्पियर। ऐसे मूव कर रहा हूं तो होता क्या? नहीं होता, ऐसे मतलब ये ऐसे मूव कर रहा हूं, मार्कर को देखो, तो वो भी नहीं होता, वो भी 0 एम्पियर। अब ऐसे मूव कर रहा हूं तो होता ना, ये काटेगा ना फिर, ओके। तो ऐसे मूव करूंगा तो होगा, वो कितना होगा? मैक्सिमम, परपेंडिकुलर हो जाए। हाँ, परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम। परपेंडिकुलर में भी काटता होना चाहिए, क्योंकि ये जो दोनों है उसमें भी एक परपेंडिकुलर होगा, तो काटता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। अब ये 90 डिग्री हो गया, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 और 90 डिग्री, तुम इंक्लाइन भी काट सकते हो। मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, ये ऐसा है, ये मेरा मार्कर जो है वैसे ही है, हाँ ऐसे। अब मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ ऐसे, तो ये देखो काटा, यहाँ होगा ना ऐसे, तो ये यहाँ काटेगा। इंक्लाइन भी मूव कर सकता हूँ, तब भी जनरेट होगा लेकिन कम होगा। जो 90 डिग्री पे प्रोड्यूस होने वाला है करंट, उससे एंगल पे अगर आएगा तो कम प्रोड्यूस होगा, लेकिन होगा जरूर। ओके चलो, सो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, और ये मैं इसको मूव कर रहा हूं ऐसे नीचे, तो राइट हैंड रूल यूज करते हैं। तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड हमारी उंगली है, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर, तो ये ऐसे कर दिया। अब मोशन तो नीचे है, नीचे मोशन है तो ऐसे नीचे मोशन हो गया, अंगूठा नीचे, तो करंट, ये मेरा करंट है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी आएगी, तो ये देखो गया ऐसे, सिंपल है। अब अगर वोल्टेज भी दिखाना हो हमें तो कैसे दिखाते हैं? जैसे कि हमारी बैटरी है, तो बैटरी में वोल्टेज करंट निकलता कहां से? पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, तो पॉजिटिव में से निकल रहा है और नेगेटिव में एंटर हो रहा है, तो पॉजिटिव वाला हाई वोल्टेज बोलते हैं हम, और नेगेटिव वाला लो वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए तो करंट फ्लो हो रहा है, तो हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। तो वैसे ही यहाँ पर, यहाँ से बाहर निकला ना, तो बाहर निकला वो हाई था, तो ऐसे भी यहाँ पर, यहाँ से बाहर निकल रहा है, ऐसे मूव करेंगे तो यहाँ से तो बाहर निकलेगा, तो जहां से बाहर निकलेगा वो क्या हो जाएगा? हाई। और यहां से ये एंड पे तो अंदर आ रहा है, ओके, तो वो क्या हो गया? लो पोटेंशियल। अगर पूछे कि कौन सा एंड ऑफ द रॉड, ये रॉड है वही तुम्हारा कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, तो कौन सा हाई पोटेंशियल पे होगा और कौन सा लो पोटेंशियल पे होगा? तो ये लो पोटेंशियल पे होगा और ये हाई पोटेंशियल। देन फिर अब उसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए तो फिर सर करंट तो हाई टू लो होना चाहिए, तो फिर ऐसे मत कर देना, करंट तो ऐसे ही फ्लो हो रहा है, लेकिन ये तो याद रखने की ट्रिक है कि पॉजिटिव में से बाहर निकल रहा है, इसलिए यहां से बाहर निकल रहा है तो वो हाई पे है। दैट इज जस्ट टू रिमेंबर, याद रखने के लिए। अंडरस्टूड? नहीं तो करंट की डायरेक्शन तो तुम्हें ऐसे ही पता कर लेनी है राइट हैंड रूल से, सिंपल है। ओके, सो दैट्स इट। राइट हैंड रूल का हम यूज करेंगे। अब उसी के बेस पे न्यूमेरिकल देखते हैं।